हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम फिर से हमारे चैनल पर एक और वीडियो डाल रहे हैं जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। जी फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे पोएटिक डिवाइसेस के बारे में, कुछ मेन पोएटिक डिवाइसेस जो आपको पता होने चाहिए। आई होप you will understand this and you will listen it carefully. Friends, I request you that please like the video. प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये पोएटिक डिवाइसेस सबके पास पहुंच जाएं। एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी बनी है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारे टाइम को वेस्ट ना करते हुए। आज हम बात करेंगे कुछ पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। हम बात करेंगे हमारी 5 पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। पहली है हमारी एलिट्रेशन, दूसरी है इंजेम्बमेंट, तीसरी है मेटाफर, और उसके बाद सिमिली, एंड लास्ट वन इज एंटीथेसिस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली कौन सी थी? एलिट्रेशन। ALLITERATION, ये है हमारी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ अ साउंड और लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ मल्टीपल वर्ड्स इन अ सीरीज। एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन, ये रिपीटेशन होती है, दोहराई जाती है, ऑफ अ साउंड, किसी साउंड के लिए, और लेटर, किसी पत्र के लिए, एट द बिगिनिंग ऑफ मल्टीपल वर्ड्स। जो हमारे मल्टीपल वर्ड्स होते हैं, जो हमारे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनके आगे उनकी साउंड को रिपीट करने के लिए हम एलिट्रेशन का यूज़ करते हैं इन अ सीरीज़ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary, ये इसका हमारा एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारी जो दूसरी पोएटिक डिवाइस है वो है इंजेम्बमेंट। ENJAMBMENT, इंजेम्बमेंट। An enjambment is the continuation of a sentence beyond a line break, couplet or stanza without an accepted pause. An enjambment is the continuation, जो चलती रहती है, of a sentence beyond, किसी सेंटेंस के आगे, a line break, किसी लाइन के ख़त्म होने से पहले, और किसी स्टेंजा को कोई पॉज दिए बिना जो कंटिन्यूएशन चलती रहती है वो हमारी होती है इंजेम्बमेंट। उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। What happens to a dream deferred? Question mark. Does it dry up like a raisin in the sun, or fester like a sore and then run? Does it stink like rotten meat, on crust and sugar over, like a syrupy sweet? Maybe it just sags like a heavy load, or does it explode? तो हमारी ये कंटिन्यूस एक लेस ही बन गई है। हम इसको दोबारा से रिपीट करते हैं ताकि आप इसको नोट डाउन कर लो। What happens to a dream deferred? Does it dry up like a raisin in the sun, or fester like a sore and then run? Does it stink like rotten meat, on crust and sugar over, like a syrupy sweet? Maybe it just sags like a heavy load, or does it explode? And our next is metaphor. 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 A metaphor is when a writer compares one thing to another. A metaphor is when. Metaphor कब होती है? जब होती है जब एक राइटर कंपेयर करता है one thing to another, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करता है, उनका तब कोई कंपैरिजन करता है तो वो हमारा होता है मेटाफर। जैसे कि जो हमारे टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं कि इसने आपके बजाय अच्छा किया है, वो दो जो पर्सन होते हैं उनके अंदर कंपैरिजन करते हैं। और जैसे हम ये भी कह सकते हैं, दिस स्पॉट इज़ लाइक अ ह्यूज थिंग विच वी हैड सीन देयर। उन्होंने कहीं पर एक चीज़ देखी थी और उन्होंने उसका कंपैरिजन किसके साथ किया? एक पोट के साथ किया। मतलब कि दो चीज़ों का कंपैरिजन आपस में करना, तो वही होता है हमारा मेटाफर। एंड नेक्स्ट इज अवर सिमिली। SIMILE, सिमिली।
Simile is common poetic device. The subject of the poem is described by comparing it to another object or subject using as or like. सिमिली जो है वो हमारी पोइटिक डिवाइसेस की एक कॉमन पोइटिक डिवाइस है। जो सब्जेक्ट ऑफ द पोएम होता है, जो हमारे पोएम का सब्जेक्ट होता है, वो उसे डिस्क्राइब करती है किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, और यूज़ करती है एज और लाइक। एज और लाइक यूज़ करके जब वो किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करती है किसी भी पोएम के सब्जेक्ट को, तो वो हमारा सिमिली होता है। For example, the subject may be creeping as quietly as a mouse or be sly like a fox. इसमें as और like दोनों आ गए ना हमारी, जैसे कि the subject may be creeping as quietly as a mouse, यहाँ पे mouse के साथ कंपेयर किया है हमारे सब्जेक्ट को, और be sly like a fox और fox के साथ भी कंपेयर किया है, तो as और like हमारा दोनों आ गए हैं इसमें। और ये हमारा किसका एग्जाम्पल था? ये हमारा एग्जाम्पल था सिमिली का। उसके बाद एनीथेसिस, ANTITHESIS, एनीथेसिस। एनीथेसिस Greek for setting opposite, means a contrast or opposite. For example, when something or someone is the opposite of another thing or person as a rhetorical device, antithesis pairs exact opposite or contrasting ideas in a parallel grammatical structure. Antithesis Greek word क्या होता है इसका? Opposite, उल्टा होना, means a contrast और opposite, उसका contrast होना, as it is होना, और opposite होना, उसका उससे अलग कुछ contrast होना। जैसे कि when something or someone, जब कोई चीज़ या कोई व्यक्ति इज़ द अपोजिट ऑफ अनदर, दूसरे की बजाय अपोजिट होता है, उल्टा होता है, थिंग और पर्सन, कोई भी चीज़ या फिर कोई भी पर्सन, एज अ रिथोरिटिकल डिवाइस, एक रिथोरिटिकल डिवाइस के जैसे। एनीथेसिस पेयर्स, उनके पेयर बनाता है, एग्जैक्ट अपोजिट, उनके एग्जैक्ट मतलब एज इट इज़ उल्टा उनके, और कॉन्ट्रास्टिंग, और उनको कॉन्ट्रास्टिंग बनाता है। आइडियाज़ इन अ पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जो उनकी पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होती है उसके आइडियाज़ लेकर उनको कॉन्ट्रास्टिंग और अपोजिट बनाता है। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? एनीथेसिस का। मैं फिर से आपको बताती हूँ इनके नाम क्या क्या थे, और साथ में उनको स्पेल भी करती हूँ ताकि इनको आप अच्छे से याद कर सको। हमारा फर्स्ट था एलिट्रेशन, ALLITERATION, एलिट्रेशन। Second one is enjambment, ENJAMBMENT, enjambment। हमारा थर्ड था मेटाफर, METAPHOR, मेटाफर। उसके बाद हमारा था सिमिली, SIMILE, सिमिली। एंड लास्ट वन इज द एनीथेसिस, एंटीथेसिस, ANTITHESIS। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये हमारे पांचों जो पोएटिक डिवाइसेस हैं ये आपको लर्न हो गई होंगी। आप इनको अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर ली, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये आपके लिए मीन्स आगे भी कोई पोएम करते हो या फिर कुछ भी लिखते हो आप पोएम के तरीके से, तो उसके अंदर ये पोएटिक डिवाइसेस हैं जो कि यूज़ की जाती हैं। जो पोइट होते हैं, जो राइटर होते हैं, वो इनको पोएटिक डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी पोएटिक लिखते हो, कोई भी पोइट्री, तो उसके अंदर इनको हम यूज़ करते ही करते हैं। तभी तो इसमें राइटर्स का नाम आया है कि एक राइटर किसी थिंग को अपोजिट के साथ जब मैच करता है तो ये होती है, ये होती है, तो ऐसे ही होता है सारा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या फिर जो आपके सीनियर जूनियर जो भी हैं उनको भी इन पोएटिक डिवाइसेस के बारे में नॉलेज हो जाए। क्योंकि जो इसके पास भी इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट होता है तो सबके पास ही है क्योंकि हमारी मेन लैंग्वेज है, और जिसके पास भी ये है उसको पोएटिक डिवाइसेस ज़रूर से ज़रूर आनी चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके पास हमारी जो नॉलेज है ये सबके पास पहुंच जाए। फ्रेंड्स, आपने मुझे इतना प्रीशियस आपका टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आप इसको
ज़रूर शेयर करेंगे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे अगर इसके अंदर हमारी कोई मिस्टेक है तो। अगर मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी एंड थैंक्स अगेन फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे।